जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है जिनका कि 100 से 110 के बीच में क्वेश्चन बन रहे हैं, क्योंकि वही लोग ज़्यादा डाउटफुल होते हैं कि हम फाइनल तक इन होंगे या फिर आउट हो जाएंगे, और उनके लिए ऑब्जेक्शन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए जान लेते हैं कि किन किन प्रश्नों पर हमें ऑब्जेक्शन करना है, कौन कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो कि आयोग द्वारा गलत आंसर दे दिए गए हैं। देखिए, पहला है, जैसे हिंदी का एक क्वेश्चन आया था, मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, इसमें काल पहचानना था। तो दोस्तों, इसका आंसर दे दिया गया है सामान्य भविष्य काल, जबकि इसका उत्तर होगा आसन्न भूतकाल। अगर यही रहता कि मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली, तो ये पूर्व वर्तमान काल आता, लेकिन मिली है आ गया तो आसन्न भूतकाल, जबकि पूर्व वर्तमान काल को ही लगभग लगभग आसन्न भूतकाल के जैसे माना जाता है। इन प्रश्नों पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अब बात ये रह गई कि ऑब्जेक्शन कैसे करना है। तो दोस्तों, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर ऑब्जेक्शन करने के लिए आएगा। आप ऑब्जेक्शन करने पर जाइए, उसके बाद आप प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसका कोई ऑथेंटिक सोर्स, जैसे किसी बुक के से प्रमाणित है या फिर कोई टीचर्स, अगर टेलीग्राम अनबैन हो जाता है, मतलब चालू हो जाता है, वहाँ पे टीचर्स द्वारा आपको प्रमाण दे दिया जाएगा, तो उस प्रमाण को आप लगा सकते हैं। लोगों के मन में ये डाउट होगा कि हम ऑब्जेक्शन करें या ना करें, कई लोग तो करेंगे, या फिर बिना हमारे किए होगा कि नहीं होगा। दोस्तों, अगर आप करें या ना करें, अगर उस प्रश्न पे 10 लोगों ने भी ऑब्जेक्शन किया है, तब भी आपको नंबर मिलने हैं, या फिर अगर आपका वो प्रश्न गलत भी है, तभी आपको नंबर मिल जाएँगे। लेकिन हो सकता है एक भी लड़का ना करे ऑब्जेक्शन, ऐसा भी तो हो सकता है कि सभी किसी न किसी के भरोसे बैठे हों। इसलिए अगर आपको डाउट है, तो आप सब लोग ऑब्जेक्शन कर ही दीजिए। अब दूसरा प्रश्न की बात किया जाए, तो स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एक रीजनिंग का सवाल है, इंटरोगेटिव मार्क है, परसेंटेज है, ग्रेटर देन है, तो इसमें आपका आंसर होगा बी, लेकिन आयोग ने माना है सी। ठीक है? तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, उसके बाद प्रमाणित आप करके उसको भेज दीजिएगा। एक और सवाल है, ये भी रीजनिंग का ही है। इसमें लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तीन समूहों टी, समबाहु, समद्विबाहु के बीच संबंध को सही ढंग से निरूपित करता है। देखिए दोस्तों, कई लड़कों के मन में ये डाउट था कि इसका आंसर गलत है, लेकिन सॉल्व करने पर इसका आंसर डी ही आ रहा है, तो ये सही रहेगा। फिर भी आपको अगर कोई प्रश्न डाउटफुल रहेगा, उसको आप कमेंट के बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक प्रश्न और रहा, निर्देशक चिन्ह या फिर रेखिका का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो पहले कई टीचर द्वारा बताया गया कि इसका आंसर ए होना चाहिए, समानता सूचक के लिए। देखिए, समानता सूचक आपकी इक्वल वाला जो आता है, इक्वल वाला जो चिन्ह रहता है, वो माना जाता है। इसमें आंसर बी माना है और ये 100% सही ही है। इसको आप डाउट में मत रखिएगा। अगर आपको ऑब्जेक्शन करना है तो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, लेकिन हमको नहीं लग रहा कि इसका कोई बेनिफिट मिलने वाला है। एक प्रश्न और है, निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख गुलाब फूल और पौधों के बीच संबंध को सटीक रूप से दर्शाता है? देखिए दोस्तों, इसमें सी और डी में कंफ्यूजन है। लोगों को लगता है कि गुलाब का फूल पौधा नहीं होता है, लेकिन दोस्तों, आप कभी कहें कि गुलाब दे दीजिए, आप यही तो कहेंगे गुलाब